फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी में। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे इन टर्म ऑफ मनी का जो मतलब होता है वो क्या होता है। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था बार्टर सिस्टम के बारे में, जिसमें गुड्स के लिए ही एक्सचेंज किया जाता था। बट वहाँ पर कुछ ना कुछ हमारे पास जो लिमिटेशंस थी, मीन्स जो प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ रही थी बार्टर सिस्टम में, वो उसको कैसे दूर किया जा सकता था। ठीक है ना, उसको जो दूर किया जा सकता था वो क्या है, इन टर्म ऑफ मनी के टर्म में। ठीक है ना, और कौन कौन सी जो लिमिटेशंस थी, उसकी क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, वो हमने प्रीवियस वीडियो में अपने डिस्कशन किया था। ठीक है, तो अब समझते हैं हम मनी। आप लोगों को जनरली समझ में आ रहा होगा कि मनी का मतलब क्या होता है। मनी वही पैसा जिससे हम गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम आज भी यूज़ उसका करते हैं। ठीक है ना, तो मनी का मतलब क्या होता है, एक बार इसको डेफिनेशन से समझते हैं कि क्या कहता है मनी की डेफिनेशन। एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज दैट अ सेम टाइम। कोई भी चीज़ जो कि सामान्य तौर पर एक मीडियम बनता है, मीन्स एक मिडिल बनता है, माध्यम बनता है ऑफ एक्सचेंज करने के लिए, वस्तु के आदान प्रदान, वस्तु तथा सेवाएं, मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज पर जो मीडियम बनता है एट द सेम टाइम, उसी समय पर। ठीक है ना, कैन बी मेजर एंड स्टोर वैल्यू, जिसको हम मेजर भी कर सकते हैं और स्टोर भी कर करके रख सकते हैं। एट द सेम टाइम का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ से। एट द सेम टाइम का मतलब है, मान लो हमने किसी से गुड्स एंड सर्विसेज मतलब कि गुड्स खरीदा, तो गुड्स जब हमने खरीदा तो उसको सेम टाइम हम उसको पेमेंट कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि मनी है हमारे पास। जितने का, मान लो हमने 20 रुपये का कुछ सामान खरीदा, तो 20 रुपये एट द सेम टाइम उसी समय हम उसको पेमेंट कर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ तक समझ में आ गया। एक स्टोर वैल्यू भी है, हम इसको मेजर भी कर सकते हैं एंड स्टोर वैल्यू। मेजर कैसे कर सकते हैं, हमने किसी से कुछ चीज़ लिया, मान लो कोई एक 1 kg हमने शुगर लिया किसी से, तो 1 kg जो शुगर है उसका हमने एक पेमेंट डिसाइड कर रखा है कि 40 रुपीज़ का है, 30 रुपीज़ का है, 35 का है, डजेंट मैटर। ठीक, तो जो 30 रुपीज़ है, 40 रुपीज़ है, उसका हम पेमेंट कर सकते हैं। उसको मेजर कर लिया हमने कि जो 1 kg जो शुगर है वो 40 रुपीज़ का है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। बट बार्टर सिस्टम में ऐसा नहीं था। ठीक है ना, बार्टर सिस्टम में क्या था, अब 1 kg हमको यदि शुगर चाहिए तो डिफरेंट टाइप से हमको उसको पेमेंट करने पड़ते थे। ठीक है ना, एंड स्टोर वैल्यू, हम इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं कई दिनों तक नहीं, कई ईयर तक आप कह सकते हैं। और ये जो स्टोर वैल्यू था ये बार्टर सिस्टम में नहीं था, क्योंकि बार्टर सिस्टम में जो स्टोर वैल्यू था इसकी प्रॉब्लम आती थी, तो लेक ऑफ स्टोर वैल्यू था वहाँ पर। ठीक है ना, और मनी मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। मनी का एक सामान्य मतलब हो जाता है, एक स्टैंडर्ड मतलब हो जाता है कि डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड का मतलब होता है उधार, तो उधार जो लिया गया है उसका पेमेंट इजीली किया जा सकता है। तो ये क्या था हमारा मनी की डेफिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम समझते हैं इवोल्यूशन ऑफ मनी। याद रखना ये इवैल्यूएशन नहीं है, इवोल्यूशन है। इवैल्यूएशन एंड इवोल्यूशन, देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन इवैल्यूएशन एंड इवोल्यूशन। इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि जांच पड़ताल करना, ठीक है ना, और वहीं इवोल्यूशन का मतलब हो जाता है चेंजेस। ठीक है ना, बदलाव आना। और इवैल्यूएशन का मतलब होता है निरीक्षण करना एक तरीके से। ठीक, तो यहाँ पे समझते हैं इवोल्यूशन, द वेरियस फॉर्म्स दैट मनी टुक ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। कई प्रकार की जो फॉर्म्स ऑफ मनी थी वो देखने को मिली हैं प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन की जो प्रक्रिया हुई है उसमें बहुत प्रकार के जो मनी हैं वो हमको देखने को मिले हैं। क्या क्या है वो, तो पहला यहाँ पे कमोडिटी मनी एंड मनी, एनिमल मनी। थर्ड है हमारा मेटेलिक मनी, पेपर मनी, प्लास्टिक मनी एंड कैशलेस पेमेंट। समझते हैं सबको टर्म को। कमोडिटी मनी, ये जो कि बार्टर सिस्टम के टाइम पर अपना चलता था। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, हम वस्तु को आदान प्रदान करते थे वस्तुओं के लिए ही, तो कमोडिटी आर एक्सचेंज फॉर द कमोडिटी। ठीक है ना, इन इकोनॉमिक्स टर्म वी कैन से सी टू सी, सी से सी कहते थे, कमोडिटी से कमोडिटी। ठीक है ना, वो था हमारा कमोडिटी। एंड एनिमल मनी, एनिमल के थ्रू भी हम गुड्स एंड सर्विसेज का पेमेंट करते थे या फिर खरीदते थे चीज़ों को। ठीक है ना, कि हमने एनिमल्स को बेच दिया, जो भी हमको गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए था वो हम ले लेते थे। ठीक है, वो तो हमारा एनिमल मनी। देन आता है मेटेलिक मनी। मेटेलिक मनी का मतलब क्या होता है, मेटेलिक मनी का मतलब होता है सिक्के हमारे, जो कि कॉपर्स के होते थे, गोल्ड के भी होते थे, सिल्वर के भी होते थे। ठीक है ना, ये था हमारा मेटेलिक मनी।
ठीक है। एंड पेपर मनी हम आज भी यूज़ करते हैं, मेटेलिक मनी भी यूज़ करते हैं, बट स्टील का करते हैं, गोल्ड, कॉपर, ये तो राजा महाराजाओं के टाइम पे चलता था, ठीक है ना। एंड पेपर मनी जो कि हम आज भी यूज़ करते हैं, जो नोट्स हैं हमारे वो पेपर मनी है, ठीक है ना। देन प्लास्टिक मनी मनी का मतलब क्या है? प्लास्टिक मनी का मतलब है हमारे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब क्या है हमारे प्लास्टिक मनी। देन कैशलेस पेमेंट भी आजकल चल चुके हैं। कैशलेस पेमेंट का मतलब क्या है? कैशलेस पेमेंट का मतलब है जहाँ पर ना ही नोट हो, ना ही सिक्के हो, ना ही प्लास्टिक मनी हो, मीन्स ना ही डेबिट कार्ड हो, ना ही क्रेडिट कार्ड हो। अब वो कौन से हैं? फ़ोन पे, जो कि हमारे ऑनलाइन पेमेंट है, ठीक है ना। तो फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये सब हमारे कैसे हैं? कैशलेस पेमेंट है। हम पेमेंट करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को कंजप्शन करते हैं एंड उसको पेमेंट कर देते हैं। तो ये सब हमारे थे इवोल्यूशन ऑफ मनी। हमारी जो मनी है उसमें बदलाव आए। पहले कमोडिटी चलती थी, फिर उसके बाद थोड़ा इवोल्यूशन हुआ तो एनिमल्स, ये तो कमोडिटी और एनिमल तो एक ही टाइम पे चलते थे। देन इवोल्यूशन हुआ, मेटेलिक मनी आ गए, फिर पेपर मनी, देन प्लास्टिक, देन कैशलेस पेमेंट। तो ये थे हमारे इवोल्यूशन ऑफ मनी। तो आज हमने इस वीडियो में समझा मनी का टर्म एंड इवोल्यूशन ऑफ मनी, कि किस प्रकार से मनी थे, उनमें बदलाव आया। देन हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे फंक्शंस ऑफ मनी। थैंक यू।